श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की स्तुति करना, प्रार्थना करना इत्यादियों का तात्पर्य क्या है? हम किस लिए करते हैं भगवान की स्तुति? मस्का लगाने के लिए, या भगवान को मालूम नहीं कि वो क्या है इसीलिए हम बता दें कि भगवान आप बड़े अच्छे हो यार, उसके लिए? तो यहाँ इस हरिपीढ़ी स्तोत्र में हमको स्तुति करने की प्रक्रिया और स्तुति करने का तात्पर्य और प्रयोजन, ये तीन बातें बताई है। पहली प्रक्रिया ये है कि परमात्मा के बारे में चिंतन करना है। फिर दूसरी बात ये बताई है कि उस परमात्मा को अपने से एक अन्य के रूप में नहीं ग्रहण करना है। और तीसरी बात ये बताई है कि इस संपूर्ण जगत में परमात्मा ही सत्य है और बाकी जितना कुछ है वो उसी परमात्मा के सत्ता से अस्तित्व में है। ये तीन बातों का नित्य निरंतर चिंतन करते रहे ना, उसको कहते हैं भगवान की स्तुति करना। और इसीलिए पश्यन् शुद्धः अपि अक्षर एको गुणवेदान् नानाकारान् भाति विचित्र स्फाटिकवत् भिन्नच्छिन्नश्चायमजः यः कर्मफलैः तं संसारध्वान्त विनाशं हरिमीडे। जो अपने में शुद्ध है, पवित्र है, अक्षर है, एक है और फिर भी गुण भेदान, क्योंकि तीन गुणों के साथ उसका संबंध हो गया और उसके कारण वो एक ही अनेक रूप में प्रकट सा हो रहा है। और इसके कारण जो एक है वो अनेक जीव बन गया, जीव बन गया तो इच्छा आई तो कर्म हुआ, कर्म हुआ तो कर्म फल हुआ, कर्म फल हुआ तो जन्म मरण लगा, जन्म मरण लगा तो संसार हुआ, संसार हुआ तो सत्संग हुआ। तो ये कार्य कारण परंपरा फिर बनी रहती है। इसलिए छिन्न भिन्नश्च अयम अजः यः कर्म फलैहि। यदि हमारा कर्म फल के साथ संबंध नहीं होगा, यही भगवान कहते हैं भगवद गीता के आखिरी में जाकर के, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कौन से धर्म है? मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये सभी के सभी जितने भी धर्म हमने अपने आप पर लाद के रखे हैं, इसी के कारण कर्तृत्वाभिमान प्रकट होता है। और फिर उस कर्तृत्वाभिमान से प्रेरित होकर के जब हम कर्म करेंगे तो उसका कर्म फल होगा। तो सभी धर्मों का त्याग करना है, माने अब ये स्थूल देह और ये जो कर्तृत्वाभिमान है, इन दोनों का त्याग कर दे, ये उसका तात्पर्य है। यहाँ तक हमने कल देखा था। 18वें मंत्र में हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र हताशौ रविचंद्रौ इंद्रो वायुर्यज्ञ इतीर्थ परिकल्प एकं संतं यं बहुधाहुर्मतिभेदात् तं संसार ध्वान्त विनाशं हरिमीडे। मति भेदात माने अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने अपने समझ के अनुसार है तो एक ही तत्व। देखो तो कहते कोई उनको ब्रह्मा कहते हैं, उसी तत्व को कोई विष्णु कहते हैं, कोई रुद्र कहते हैं, कोई उनको शिवा कहते हैं, रुद्र माने शिवा। कोई कहते हैं कि यह अग्नि है, उसके पश्चात कोई रवि, कोई चंद्र,
कोई इंद्र, कोई वायु, कोई यज्ञ, इस प्रकार से एक ही परमात्मा के बारे में भिन्न भिन्न कल्पनाएं करी हुई है और उन कल्पनाओं के आधार पर ही एक ही वस्तु को अनेक कहा जाता है। स्वामी रामतीर्थ एक कहानी में बताते थे, एक बार एक होटल में एक ही टेबल पर 4 अनजाने व्यक्ति पहुंच गए, साथ साथ बैठे। वहां तो वेटर आया तो एक ने कहा पानी ले आओ, दूसरे ने कहा गेट मी सम वाटर, तीसरे ने कहा मंची नीरू, चौथे ने कहा जोल खाबेन। तो सबको लगा हर एक ने अलग अलग ऑर्डर दिए और वो जो वहाँ का वेटर था उसको सब भाषाएं पता ही थी, तो सबके लिए पानी ले आया। अरे हम लोगों ने तो भिन्न भिन्न मांगा था। तो हम लोगों ने भिन्न भिन्न मांगा था, तो ये सबके लिए पानी क्यों ले आया? तो नाम भले भिन्न हो लेकिन वस्तु एक ही है। इसी प्रकार से केवल मति भेदा यम बहुधा, जिसको अनेक प्रकार से कल्पित किया जाता है। देखो, इसीलिए हमको उपाधि के कारण जो अनेकता आती है, उस उपाधि के प्रभाव में न आकर के जिस पर ये उपाधियां चढ़ाई गई है उधर हमारा ध्यान होना चाहिए, ये कहने का था। औपाधिक हमेशा अनेकता होती है, निरुपाधिक एक होता है। जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह आकाश की औपाधिक स्थिति है। सूर्य और पृथ्वी के उपाधि के कारण आकाश को ही पूर्व पश्चिम इत्यादि कहा जाता है। और यदि सूर्य और पृथ्वी इन उपाधियों का त्याग कर दिया जाए तो वो केवल आकाश मात्र है। और जहां उपाधि है फिर वहां दक्षिण बाजू ठीक नहीं, उत्तर बाजू ठीक है। यही इसमें आदमी फंसा रहता है। इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करें। जब जब हम डिस्टर्ब होते हैं तब तब हम औपाधिक होते हैं। देखो, पति पत्नी, भाई बहन, मित्र शत्रु, इसी रूप में हम डिस्टर्ब होते हैं। और यदि हम केवल मनुष्य रूप में रहे तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। इसलिए मति भेदात हमने अपने आप को जो ट्रेनिंग दे के रखी है, देखो जिनको बचपन से ये ट्रेनिंग है कि देखो हम लोग पुष्टि मार्गी है, हमको केवल श्रीनाथ जी का ही प्रसाद खाना है, किसी अन्य का प्रसाद नहीं खाना, पाप लगता है, वो भगवान के प्रति द्रोह है। अभी एक जगह लोनावाला की बात है, किसी पुष्टि मार्गी ने अपने पिताजी के जन्मदिन पर जो गुजर गए हैं सबको खाने पर बुलाया। अब कहाँ करें खाना इतना सारा, तो वहाँ जो नारायणी देवी का मंदिर बना है बड़ा, तो वहाँ सब व्यवस्था है। तो उन्होंने जाकर के 100 लोगों के लिए खाने का ऑर्डर दे दिया और 100 लोग आ गए। बढ़िया पवित्र खाना। और वहाँ जो भी खाना होता है वो पहले भगवान को भोग चढ़ाते हैं, फिर मिलता है। अब जब ये पता चला तो उनमें से जो कट्टर वैष्णव थे, पुष्टि मार्गी थे, उन्होंने इनकार कर दिया, हम खाना नहीं खाएंगे। लेकिन ये देवी को भोग चढ़ा है, हम तो केवल श्रीनाथ जी का ही प्रसाद खाएंगे। देखो, नाना मति भेदा, यही बात हो जाती है गुरु को लेकर के। हम तो केवल अपने गुरु को मानेंगे, बाकी के थोड़ी होते गुरु। गुरु तो एक ही होता है। इस प्रकार से हमने एक को ही अनेक में इन उपाधियों के द्वारा बांट के रखा है। तो जो एक होते हुए अनेक प्रतीत होता है, उस एक को यदि हम पहचान ले तो संसार ध्वांत विनाशम,
तब जाकर के ये संसार का जो अंधकार है यह नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे हरि की, ऐसे परमात्मा की हम आप स्तुति कर रहे हैं। तो ये स्तुति क्या हो गई? अब इस स्तुति में अनेकता का अनादर हो गया। आदर करना है एक का, अनेक का नहीं। Whenever we talk of differences, whenever we support differences, whenever we promote differences, we are in ignorance. सब में जब एक का दर्शन होगा तब जाकर के हम ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं। सत्यम ज्ञानम शुद्धम अनंतम व्यतिरिक्तम शांतम गूढ़म निष्कलमानंदम अनन्यम इत्यादौ यं वरुणोऽसौ भृगवेजं तं संसारध्वान्त विनाशं हरिवीडे। ये प्रसंग तैत्तिरीय उपनिषद का है, द्वितीयावल्ली का। तो वहाँ प्रश्न, एक विद्यार्थी है जिसका नाम भृगु है और गुरु है जिसका नाम है वरुण। और ये वरुण और भृगु, वरुण जी है पिताजी और भृगु है पुत्र। तो यहाँ पिता पुत्र गुरु शिष्य के रूप में। तो वहाँ तत्व की प्रतिपादन की शैली ऐसी है, पहले तत्व के बारे में बता दिया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। जो इस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को आत्म रूप से पहचानता है, उसकी सभी कामनाएं युगपत समाप्त हो जाती है, वह आप्त काम होता है और वही जीवन की कृतकृत्यता परिपूर्णता है। अब ये बताने के पश्चात फिर इस तत्व को कैसे पाया जाए। तो भृगुर्वै वारुणिः पितरम वरुणम पितरम उपससार आदिहि भगवो ब्रह्मेति तगम होवाच तपसा ब्रह्म में जिज्ञासस्व। तो गुरु महाराज के पास, पिताजी के पास पुत्र गया। ये नहीं कहा कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, होंडा। ये घटिया पुत्र होते, तत्व की बात नहीं, फालतू की बातें वो। तो पिताजी ने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, बिना तपस्या के तत्व की बात नहीं हो सकती। तो फिर क्या तपस्या करनी है? फिर उन्होंने कहा कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। यह अन्नमय कोश यही ब्रह्म है, क्योंकि अन्न के ही द्वारा हम सब जीते हैं, अन्न से ही पैदा होते हैं और फिर अन्न में लय हो जाते हैं। इसीलिए अन्न ब्रह्म है, अन्नमय कोश ब्रह्म है। तो विद्यार्थी ने जाकर के इसके ऊपर चिंतन किया। देखो, यस्य ज्ञानमयम तपः, ध्यान से सुनना। एक होती है व्यावहारिक तपस्या। व्यावहारिक तपस्या क्या है? पति पत्नी के साथ खटखट उठता है फिर भी टॉलरेट करते हैं। अब ये मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है मानस। तो ये जो टॉलरेंस है रिश्तों में, ये है व्यावहारिक तपस्या। दूसरी तपस्या है अपने शरीर को लेकर के। अब किसी का मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है, एक टांग लंबी है, एक छोटी है, अब क्या करें? सिर्फ का हर कर लो, देयर इज नो चॉइस। अब तीसरी तपस्या होती है, हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते और उसमें अपनी धारणाओं को यदि हमने गलत प्रकार से समझ लिया है, तो उन गलत धारणाओं को बदलने की क्षमता और उन गलत धारणाओं को त्यागने की इच्छा, ये दोनों को मिलकर के अपने में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ज्ञानमय तपस्या कहते हैं। ज्ञानमय तपस्या का तात्पर्य ये नहीं है कि ठीक है अभी आप विष्णु सहस्त्रनाम का 1111 बार पाठ करो। अरे राम राम, ऐसा क्यों परेशान कर रहे हैं? तो ज्ञानमय तपस्या का तात्पर्य है चिंतन के द्वारा जो अनात्म वस्तु है उसका त्याग करें और जो हम असल में है उस पर हम असर्ट करें। दो बात।
तो उन्होंने तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानो। इस प्रकार से उन्होंने हर एक कोश के बारे में बताया। अन्नमय कोश ब्रह्म है तो उसने जाकर के तपस्या करी, माने चिंतन किया। मनुष्य तपस्या का अर्थ अपने धारणाओं के अनुसार करता है। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानो। गर्मी के दिनों में चारों तरफ से आग तपा रहे हैं, तपस्या हो रही है। जाड़े के दिनों में ठंड में बैठे हुए बारिश में पानी में गिले हो रहे हैं, क्या है? तपस्या है। खाना नहीं खाएंगे, तपस्या है। ये खाना नहीं खाने वाले जो होते हैं ना, ये महान जिद्दी होते हैं, और ऐसे जिद्दी लोग परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। 24 घंटे उपवास करेंगे, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, कल बुधवार है, कोई ना कोई तो वार होगा ही ना। और फिर ये नहीं खाएंगे, वो नहीं, ऐसा चलता है। फिर क्या हो गया? फिर जो खाना पेट में जाना चाहिए था वो दिमाग में चला गया। ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट फूड। अब ये जो कल गुरुवार है और गुरुवार के दिन हम खाना नहीं खाते तो क्या खाना चाहिए? खाना नहीं खाते तो क्या खाना चाहिए? प्रश्न आया कहाँ से? नहीं, वो जो होता है ना, क्या क्या नाम मुझे पता नहीं, एक ही पता है, साबूदाने की खिचड़ी। और वो इतने डट के खाएंगे कि उससे नॉर्मल खाना ठीक है। ये तपस्या मूर्खता की तपस्या है। ध्यान से सुनना, तपस्या का तात्पर्य क्या है? तपस्या का तात्पर्य है हमारा जो जगत के वस्तु विषय इन पर जो परावलंबन है, उस परावलंबन से अपने आप को बचाना। ये पहला तात्पर्य है तपस्या का। जैसे जब तक के हमको प्याज लहसुन ये नहीं मिलेगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो 4 महीने के लिए चातुर्मास में बता दिया है कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना, और आपने कर लिया। तो उससे फिर करते क्या है, हम बाकी के दिनों में बदला निकालते हैं कि चाय में भी लहसुन का तड़का देंगे, क्योंकि 4 महीने नहीं खाया था। ये इसका तात्पर्य नहीं है। इससे हमको सीखना है कि जो हम कल्पना कर रहे थे कि हम बिना प्याज लहसुन के नहीं खाना बना सकते, नहीं जी सकते, तो यह गलत धारणा है। ये सीखना है। तो तपस्या का तात्पर्य अपने ही भिन्न भिन्न प्रयोगों से सीखना है। और दूसरा तपस्या का तात्पर्य है हमको अपने बारे में बड़ा लो ओपिनियन होता है। I cannot do, actually I am so dependent on you, I cannot do anything. ये नहीं है, you can। अपने में जो सुप्त शक्ति है उसको जागृत करने के लिए तपस्या करी जाती है। तो यदि जगत के वस्तु व्यक्तियों पर जो परावलंबन है और अपनी जो सुप्त शक्ति है, इनकी जागृति नहीं हुई तो हमने तपस्या के नाम पर केवल भ्रष्टाचार किया है, व्यभिचार किया है। देखो संत, इसीलिए यह बात इसमें कहते हैं कि जो भृगु शिष्य था, पुत्र था, अपने पिताजी अपने गुरु महाराज के पास गया और कैसे बताया? शुद्ध सत्यम ज्ञानम शुद्धम अनंतम व्यतिरिक्तम शांतम गूढ़म निष्कलमानंदम अनन्यम इति इह आदौ। यहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया, आदौ प्रारंभ किया। और प्रारंभ करने के पश्चात फिर उन्होंने एक एक कोश का निराकरण कर दिया कि अन्नमय कोश हम कैसे नहीं हो सकते, कि जो अन्न के रस के कारण माता पिता में बीज बनते हैं और उस बीजों का मिलन होता है तब एक फीटस तैयार होता है, और फिर वो पेट में जब रहता है तो माँ का खून चूसता है, बाहर आता है तब माँ का दूध चूसता है, और माँ का दूध खत्म होने के बाद फिर पिताजी के पर्स को चूसता है। उसको कहते हैं अन्नमय कोश देह।
और फिर जिंदगी भर क्या किया है, केवल अच्छे अच्छे सम्चुअस मील इज कन्वर्टेड इनटू टेरिबल गार्बेज, बाकी कुछ। और जब ये देह मर जाता है तो ये किसी अन्य के लिए अन्न बन जाता है। तो ये कैसे मैं हो सकता? ऐसा उसने तपस्या करी, माने चिंतन किया। फिर वापस आया कि सर आपने जो बताया कि अन्नमय कोश ही ब्रह्म है, मुझे तो ये जचा नहीं, ऐसे ऐसी समस्या है। बोले कोई बात नहीं, आप दूसरे बनो। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, अब प्राणमय कोश ब्रह्म है। फिर उस पर चिंतन किया, ये कैसे ब्रह्म हो सकता है जिसका हम नियंत्रण करते हैं? नियंत्रण करने वाला और नियंत्रित वस्तु एक दूसरे से भिन्न होती है, तो क्या ये ब्रह्म मेरे से अन्य है? ये तो हो ही नहीं सकता। फिर गया गुरु महाराज के पास कि महाराज ये संभव नहीं है। ऐसा करते करते उन्होंने पंचकोशों का निराकरण किया, और जब सबका निराकरण हो गया तब गुरु महाराज कहते हैं कि देखो, अब जिसका तुम त्याग ही नहीं कर सकते हो वो तुम हो। देखो, हम हिंदू है, हम क्रिश्चियन है, इसका त्याग हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। हम स्त्री है, हम पुरुष है, इसका त्याग हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। हम अमीर है, हम गरीब है, इसका त्याग हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। लेकिन एक ऐसी वस्तु है जो अत्याज्य है, जिसका कभी त्याग हो ही नहीं सकता। यह जो अत्याज्य वस्तु है वो अपना स्वरूप है, और वो क्या है? सत्यम। सत्यम का तात्पर्य त्रिकाल अबाधित वस्तु सत्यम, जिसका तीनों काल में अभाव नहीं हो सकता। अब देखो, कभी किसी को भी ऐसा कभी होता कि पहले में नहीं था, तो क्या हम अभाव से प्रारंभ हो गए? देह पहले नहीं था, लेकिन हमको अपने प्रारंभ का अनुभव नहीं है, अपने में परिवर्तन का अनुभव नहीं है, और अपने में समाप्त होने का अनुभव नहीं है। यह जो नित्य उपलब्धि है उसको कहते हैं सत्यम, ज्ञानम, जो केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जिसमें किसी का ज्ञान नहीं। अंग्रेजी का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, खाना बनाने का ज्ञान, वोटों को इकट्ठा करने का ज्ञान, झूठ बोलने का, ये का नहीं है, ये शुद्ध ज्ञान मात्र है। सत्यम ज्ञानम शुद्धम, और इसीलिए इस ज्ञान में अन्य के अभाव की शुद्धि है। जहां भी अन्य होगा वहां अशुद्धि है। देखो तो, और ऐसा जो अनंत है जिसका कभी अंत नहीं होता, तो यह जो अपना स्वरूप है शांतम गूढ़म। तो महाराज केवल वेदांत में, अपने शास्त्र में ही ये हिम्मत है कहने की। कौन सी? गहरी नींद में माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति, वेदाः अवेदा भवन्ति। गहरी नींद में वेद भी नहीं रहते। किसी दूसरे धर्म को कह के दिखाओ। देखो महाराज, सत्य के प्रतिपादन में ऐसा नहीं होता, ऐसा कहोगे तो यू विल गो टू हेल। देखो, एक बार एक सज्जन ने हमको कहा था, इफ यू से एवरीथिंग यू विल गो टू हेल। तो हमने कहा फिर आप कहाँ जाओगे? तो बोले मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। हमने कहा तुम यदि स्वर्ग में जाओगे तो मैं तो हेल्प प्रेफर करूंगा। ये डर 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 के जीना। देखो, जो हमको डरा के जिलाता है वो हमारा मित्र नहीं है। देखो, यदि कोई गुरु आपको ऐसा कहे, देखो ऐसा करोगे ना तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तो समझ लेना उसने आपकी पर्स पकड़ ली है। गुरु कभी भी किसी का सत्यानाश नहीं कर सकता। देखो महाराज, लेकिन महागुरु होगा तो महाराष्ट्र में हर चीज महा है ना। मूर्ख महामूर्ख ऑर्डिनरी थोड़ी है। इसलिए
सत्यम ज्ञानम शुद्धम अनंतम व्यतिरिक्तम शांतम गूढ़म निष्कलम आनंदम अनन्यम। निष्कल, जिसमें कोई कलाएं नहीं है। कला का तात्पर्य है, देखो, कला माने एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अनेक प्रकार से प्रकट होने की जो विविधता है उसको कहते हैं कला, फैसेट जिसको कहते हैं। जैसे एक डायमंड ले लो आप, और फिर डायमंड को अनेक कलाएं होती है, उसको भिन्न भिन्न एंगल्स में, फिर उसमें से एक ही में से अनेक प्रकाश दिखते हैं, लेकिन होता एक ही है। इसी प्रकार से जो निष्कल है, इसमें कोई भी कला नहीं है क्योंकि एकमात्र है, तो अनन्यम, और ये हमसे अन्य नहीं है। परमात्मा का दर्शन केवल आत्म रूप से ही सत्य होता है। अनात्म रूप से परमात्मा का दर्शन केवल कल्पना मात्र होता है। ध्यान से सुनना महाराज। हम बैठे थे मेडिटेशन के लिए, फिर क्या हो गया, सामने से भगवान कृष्ण आए। लेकिन स्वामी जी एक डाउट है, अब भगवान के बारे में भी डाउट है। क्या है, भगवान जो आए ना, हाथ में टेनिस रैकेट लेकर के जीन पहन के आए। ये कैसे? तुमने क्लिक किया होगा। क्लिक करने के बाद भगवान ऐसे ही आते हैं। डिजिटल भगवान निकले नहीं फिर वो। देखो, ये सब मानसिक चीजें हैं। परमात्मा का अनुभव केवल आत्म रूप से ही हो सकता है। देखो, जैसे किसी भी दिशा को ले लो आप, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य आग्नेय वायव्य इत्यादि, कोई भी दिशा ले लो, सभी दिशाओं का दर्शन आकाश के रूप में ही हो सकता है। कोई दिशा कह दे नहीं जी मैं तो आकाश से अलग हूं, कोई लहर कह दे कि नहीं जी मैं तो समुद्र से अलग हूं, कोई समुद्र कह दे नहीं जी मैं तो पानी से अलग हूं, कभी ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से अनन्यम, जहां अन्य के अनुभूति का अभाव हो गया, वहां परमात्मा का प्राकट्य हो गया। देखो, और जहां परमात्मा का प्राकट्य है वहां घृणा नहीं, वहां अपना नहीं, वहां पराया नहीं, वहां प्यार भी नहीं। देखो महाराज, जब ये बात गले उतरेगी ना, तब समझ लेना अब हमारी अद्वैत निष्ठा पक्की हो गई। नहीं तो हमेशा डर डर के जी रहे, डर डर के जी रहे, वैसी बात नहीं। तो ऐसा ज्ञान जो वरुण जी ने भृगु जी को दिया, वह तम संसार ध्वांत विनाशम हरिम ईडे, यह जो संसार के अंधकार रूपी जीवन का नाश करने वाले हरि की, भगवान की, विष्णु की, परमात्मा की, नारायण की हम स्तुति करते हैं। कोशानेतान पंचरसादीन तिहाय ब्रह्मास्मीति स्वात्मनि निश्चित्य दृशिस्थः पित्रादिष्टो वेद भृगुर्यं यजुरन्ते तम संसारध्वांत विनाशम हरिमीणे। हमने पहले इसके बारे में बोल दिया, तो क्या बताइए आगे। कहते हैं कोशान एतान पंचरसादीन अतिहाय, तो उनको पहले बताया कि अन्नमय कोश ब्रह्म है। ऐसा करते करते पंच कोशों का उन्होंने अपने आप त्याग कर दिया। उसके बाद ब्रह्मास्मीति स्वात्मनि निश्चित दृशिस्था, फिर वो भृगु जी ने जब सभी पंचकोशों का त्याग कर दिया, फिर जाकर के उनका अनुभव क्या है, ब्रह्मास्मीति। देखो, यदि पूर्व दिशा ने पृथ्वी और सूर्य इन दो उपाधियों का त्याग कर दिया, तो बाकी की दिशाएं रहेगी क्या? पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि दिशाओं की स्थिति केवल पूर्व दिशा के कारण है।
देखो, जब मैंने अपने को जीव माना है तभी जाकर के जगत और ईश्वर का निर्माण हुआ है। यदि मैंने अपने को जीव ही स्वीकार नहीं किया तो कहां है जगत, कहां है ईश्वर? ये सब एक दूसरे पर अवलंबित है। आपको याद होगा, हमने आपको क्रिकेट के दृष्टि से बताया था, ये एवरीडे इंटरनेशनल चल रही है। इसमें दो टीम है, एक जीव की टीम है, एक जगत की टीम है, और एक अंपायर है। अंपायर है ईश्वर, जगत है फील्डिंग की टीम, बॉलिंग करने वाली, और जीव है बैटिंग वाली। और किसी भी क्रिकेट मैच में बैट्समैन आउट होते हैं, बॉलर नहीं आउट होते। आपने समझो कैच ड्रॉप कर दिया तो आउट नहीं। देखो, तो इसमें साधना करनी है केवल अपने जीव भाव की निवृत्ति हो जाए, और जीव भाव के निवृत्ति के लिए पहले देहात्म भाव की निवृत्ति की आवश्यकता है। देखो महाराज, तो समझो ये क्रिकेट के मैच में किसी एक टीम ने वॉक ओवर दे दिया कि नहीं बाबा उनके बॉलर भयानक है, हम नहीं करेंगे बैटिंग, हम ऐसे ही हार जाते हैं। तो यदि बैटिंग वाले टीम ने वॉक ओवर दे दिया तो फील्डिंग वाली टीम को ग्राउंड पर रहने की आवश्यकता है क्या? नहीं। जब ये दोनों टीमें चली गई तो अंपायर वहां के मूंगफली खाएगा? वो काहे के लिए रहेगा? तीनों गायब हो गए। इसी प्रकार से जब तक जीव भाव है तभी तक जगत है, तभी तक ईश्वर है। जहां जीव भाव की इंक्वायरी करी, वो हम कथमिदम जातम, अपनी असलियत क्या है, हम है कौन? देखो, बचपन से ठोक ठोक के बताया हम हिंदू हैं, हम वैष्णव हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मुसलमान हैं, और जिंदगी भर उसी भ्रांति को पकड़ के बैठे। देखो महाराज, हम जो है वो हमको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो वाणी के परे है। सो कोशान एतान पंचरसानि अतिहाय ये ब्रह्मास्मीति। तो जहां हमने अपने पंचकोशों का त्याग कर दिया, वहां उसी क्षण अपने अनंत स्वरूप का भान हो जाता है, करना नहीं पड़ता। देखो, आपने आंखें बंद कर ली तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, जहां आंखें खोली तो सब दिखता है। तो जो है वही दिखेगा ना। आंखों के खोलने से किसी का निर्माण थोड़ी हुआ है। देखो, इसी प्रकार से ज्ञान निर्माता नहीं होता, जो है उसको बताता है। देखो, जो ज्ञान निर्माण करता है वो प्रकृति के क्षेत्र में है, और जो ज्ञान बताता है वो सत्य है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मास्मीति स्वात्मनि निश्चित्य, फिर अपने स्वरूप में दृढ़ता से डटे रहो। क्या डटे रहना है? केवल नेति नेति भाषा से कि मैं पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, सास नहीं, बहू नहीं। देखो, हम लोग ये बात पता नहीं किस प्रकार से इसको कहा जाए। अपने कारण अन्य को कितने कष्ट होते हैं, ये जब तक आदमी को समझ में नहीं आता ना, तब तक के वो सूक्ष्मता में नहीं पहुंचा है। क्योंकि हम अपने में ही ऐसे दुराग्रही हो गए। देखो, और सबसे ज्यादा कठिनाई होती है ये बिचारे पतियों की। नई नई शादी हो गई हो और उधर में बहू और सास का धर्म क्षेत्र शुरू हो गया हो, तो वो बेचारा लड़का, माँ का लड़का और पत्नी का पति, दोनों की स्थिति कैंची के बीच में कागज की जैसी होती न वैसी। ना तो वो माँ को छोड़ सकता है, ना तो वो पत्नी को छोड़ सकता है। फिर क्या होगा? अंदर ही अंदर पुड़ता रहेगा। और फिर जितने भी साइकोसोमैटिक डिसीजेस हैं वो सब सरफेस होते रहेंगे।
जवान जवान लड़के, फिर उनको ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है, डायबिटीज शुरू हो जाता है, हार्ट का ट्रबल शुरू हो जाता है। इसका कारण केवल यही है, हमको ये समझ में ही नहीं आता कि अपने कारण अन्य को कष्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वही होना चाहिए। महाराज, ये अध्यात्म नहीं होता। इसीलिए एक एक चीज का त्याग करके जाए तो कोई हमारा पुत्र, भाई बहन इत्यादि कब होता है? जब देह के साथ तादात्म्य है। जहाँ देह के साथ तादात्म्य निकल गया, फिर सबके लिए हम समान है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। उसके पश्चात फिर हम जीव भाव में फंसे रहते हैं। पाप हो गया, पुण्य हो गया। पाप हो गया तो क्या करें? चले जाओ, सर आई हैव कमिटेड द फॉलोइंग सिंस, कन्फेशन। उसके बाद थ्रूआउट लाइफ ब्लैकमेलिंग, यू नो, द डिवोटी डज द कन्फेशन एंड द प्रीस्ट डज द ब्लैकमेलिंग, एंड दिस इज हाउ द स्पिरिचुअलिटी कंटिन्यूज। देखो संतो, ये अध्यात्म नहीं है, ये दुकानदारी है। इससे अपने आप को बचाना है। इसीलिए स्वात्मनि निश्चित्य दृशिस्तः, फिर हम है कौन? दृशिस्तः, केवल प्रकाशक मात्र। देखो, प्रकाशक माने जो प्रकाशित करता है लेकिन प्रभावित नहीं होता। अब ये देखो, ये कुछ करना नहीं है इसमें महाराज, ये ऐसा है ही। जैसे ये प्रकाश है बिजली का, ये सबको प्रकाशित कर रहा है, और इसमें समझना क्या है? कुछ नहीं समझना है, ऐसा ही चीज। तो चाहे इसमें दो चार लोग और आके बैठे या दो चार लोग निकल जाए या कोई भी ना रहे, तो प्रकाश को क्या फर्क पड़ा? इसी प्रकार से किसी भी ज्ञानेंद्रिय से कोई भी विषय का ग्रहण होवे, वो विषय रहे ना रहे, ज्ञानेंद्रिय को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो अंधकार है तो आंखों को रोना आएगा कि देखो, देखने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो नहीं है। इसी प्रकार से मन, चाहे कोई इंद्रिय खराब होवे, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से दृशिस्तः, जो हम शुद्ध चेतन सत्ता है, चाहे जागृत अवस्था का जागृत पुरुष, स्वप्न का स्वप्न पुरुष, सुषुप्ति का सोता हुआ पुरुष और समाधि का समाधि में बैठा हुआ पुरुष, ये चारों ड्रामा करने वाले आते जाते हैं। इस चेतन सत्ता को इसका कोई प्रभाव नहीं, ये अपनी असलियत है। और ये क्या है? कहते हैं तम संसार ध्वांत विनाशम, यही इस संसार के अंधकार को मिटाने वाली एकमात्र वस्तु है। इस प्रकार से पित्रादिष्टो वेद भृगुर्यम यजुरन्ते, तो यजुर माने इस तैत्तिरीय उपनिषद के अंत में जाकर के यह जो शिष्य है वो फिर एतस्सामगायन् नास्ते हा भू अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहग्श्लोककृत् अहग्श्लोककृत्। फिर वो सामगान करता है, यह संपूर्ण विश्व मैं हूं, इसका भोग करने वाला मैं हूं, मेरे सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। यह जो अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव है, यह कहते हैं भृगुर्यम यजुः अन्ते, तैत्तिरीय उपनिषद के अंत में जाकर के इस ज्ञान का इस भृगु ने अनुभव किया, जिसको जान करके यह संसार रूपी अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। येनाविष्टो यस्य च शक्त्या यदधीनः क्षेत्रज्ञोऽयं कारयिता जन्तुषु कर्तृः कर्ता भोक्ता मात्र हि चित्शक्त्यधिरूढः तम संसारध्वांत विनाशं हरिमीडे। येन आविष्टः यस्य च शक्त्या यद अधीन च अयं क्षेत्रज्ञः
जंतुषु कारयिता कर्तुः, ये इसका अन्वय होगा कि यही परमात्मा इस देह में प्रवेश करके जीव का रूप लेकर के इसी परमात्मा के शक्ति से, क्षेत्रज्ञ के शक्ति से यह सभी को कार्य करने में लगा करके कर्तृत्वाभान निर्माण करता है। और इस प्रकार से कर्ता भोक्ता ये होता है परमात्मा के इस चित छाया के कारण। ध्यान से सुनना, हमारे व्यक्तित्व के 5 पहलू हैं। पहला होता है अन्नमय कोश, जहां हम रहते हैं, आयतनम। दूसरा होता है प्राणमय कोश, हमारे जीवन के शक्ति का जो ट्रांसफार्मर है। तीसरा होता है मनोमय कोश, जो जगत के साथ संपर्क करके ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण है। ये 3 हो गए। तो ये देह किसका है रहने वाला? मेरा। ये प्राण किसका है? मेरा। ये मन किसका है? मेरा। तो चौथा हो गया मैं। तो ये जो मैं है विज्ञानमय कोश, इसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ने के बाद उसमें चैतन्य प्रकट हो जाता है, जीवन प्रकट हो जाता है। और यह जीवन प्रकट होने के पश्चात फिर यह मैं मन के विकारों के साथ तादात्म्य करता है। और मन में सुख है तो मैं सुखी, मन में दुख है तो मैं दुखी। और प्राणमय के साथ तादात्म्य करता है, प्राण में भूख है तो मैं भूखा, प्यास है तो मैं प्यासा। और देह के साथ तादात्म्य करता है, देह बूढ़ा तो मैं बूढ़ा, देह जवान तो मैं जवान, देह मोटा तो मैं मोटा। इस प्रकार से यह जो मैं है तीनों के साथ तादात्म्य करके अनेकता को प्राप्त हो गया। फिर यहाँ प्राप्त होने के पश्चात जब देह अपने को मान लिया तो मैं अपूर्ण हूँ। अपूर्ण को मिटाने के लिए मन में जो विक्षेप होते हैं उनको कहते हैं कामना या इच्छा। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर हम कर्म में लग जाते हैं। इस प्रकार से एक ही परमात्मा इस पंचकोशों में मानव प्रवेश करके, तो ये भगवान का देह में प्रवेश कैसा है? बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। परमात्मा का देह में प्रवेश या विज्ञान में कोश में प्रवेश वैसा ही है जैसा सूर्य का पानी में प्रवेश होता है। किसी बकेट में पानी रखा हो और ऊपर सूर्य भगवान है तो उनका प्रतिबिंब पानी में होगा। तो यह जो सूर्य का पानी में प्रवेश जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से परमात्मा का प्रवेश इस देह रूपी बकेट में होता है जिसमें मन रूपी पानी भरा है। देखो, बकेट फूट गई तो पानी बह गया, पानी बह गया कोई बात नहीं, वो प्रतिबिंबों को ढूंढो। देखो, इसी प्रकार से देह नष्ट हो गया तो क्या उसमें से पानी निकल करके, भाप निकल करके जाएगा प्रतिबिंब को लेकर के गई? ये समझाने की प्रक्रिया है। देखो संतो, इसीलिए कर्ता भोक्ता आत्मा मात्र ही चित शक्ति अधिरूढ़। तो यह इस चिदाभास के कारण अपने आप को कर्ता भोक्ता मानने लग जाता है। और फिर यही जगत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये इसका धंधा चलते ही रहता है। उसमें से निकलने को हम तैयार हैं। ध्यान से सुनना, आदमी को जब दुखी रहने का स्वभाव हो जाता है ना, तो वो सुख को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना कैसे है। ये ऑस्ट्रेलिया की बात है। हम एक मलयाली फैमिलीज में रहते थे, बहुत हमारे क्लोज थे। और वो जो सज्जन थे उनका नाम पता नहीं, हम उनको सभी उनको बाला कहते, हम भी बाला कहते थे। अब बाला का अर्थ है लड़का है कि लड़की पता नहीं, अपन को क्या नाम क्या होता है, तो हम बाला उनको कहते थे। और वो थे 88 ईयर्स ओल्ड। और हम ऑस्ट्रेलिया में रिटायरमेंट एज नहीं होता, जब तक चाहो काम करो, मरे तो हटा देंगे।
तो वो अपना ऑफिस पे जाते थे, 2-3 घंटे बैठ के चले आते। अब उनकी पत्नी जो थी वो भी हुई कोई 80 की 82 की। अब ये जो बुढ़ाऊ था 24 घंटे पत्नी को परेशान, कैसे वो खाना खाने के लिए बैठे, और उसके पत्नी में आध्यात्म नाम की एक भी बात नहीं। इस उम्र में भी वो बड़े बड़े मोटे मोटे अंग्रेजी नॉवेल लेकर के उसी को पढ़ते रहते, कभी भगवत गीता नहीं, उपनिषद नहीं, आरती नहीं, दीपक नहीं, कुछ नहीं, और अपने पति की सेवा में, पर सेवा माने क्या दूसरा चॉइस था नहीं। तो वो खाना खाने के लिए बैठी है, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, तो उठेगी हाथ धो करके, फिर जाकर बैठेंगे खाने के लिए। थोड़ी देर के बाद पानी जरा ठंडा है, थोड़ा गर्म मिक्स करके ले आओ, फिर गर्म करके, फिर वो बैठेंगे खाने के लिए। फिर वो दवाई तो भूल ही गया मैं, आज मैंने दवाई ली थी क्या, अब तुम बूढ़ा हो, तुम भूल गए, वो भी भूल गई। और हम जब थे तो कभी कभी ऐसे लगता था ये बुढ़ाओं का मुंह बंद कर डाले, 2 मिनट उसको खाना तो खाने दो, इतने परेशान करने वाला। एक दिन वो मर गया। अब मरने के बाद ये अम्मा जो हमेशा प्रसन्न रहती थी, मस्त रहती थी, उसी क्षण से एकदम डिप्रेशन में चली गई। कारण क्या है, परेशान करने वाला कोई नहीं है। देखो महाराज, मनुष्य को दुख की भी आदत हो जाती है। दूसरा उदाहरण आप बंबई वालों के लिए, जो लोग रेलवे ट्रैक के बीच में रहते हैं, 2 पटड़ी के बीच में, ऊपर से गाड़ी जा रही है, ऐसे लोग कभी कभी हमारे पास लोनावाला में आते हैं। एक सज्जन आए थे, वो ऐसे रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले होंगे। मैं कुछ काम कर रहा था, हमने कहा 5 मिनट बैठो, मेरा काम पूरा होने दो, फिर मैं बात करूँगा। तो बैठे रहे, और फिर हाँ बोलो महाराज क्या है। स्वामी जी, इट्स अ फ्राइटनिंग साइलेंस। अब साइलेंस में भी डर लगता है। अब जिसको जिंदगी में 24 घंटे खटक खट तब तक की नींद नहीं आती, ये जो एयरपोर्ट के पास सोने वाले होते हैं, उनको जब तक कि रात को माने उनका जो स्नोरिंग है उसके साथ कंपटीशन चलता है, और यदि वैसा ना हो तो मुश्किल हो जाती है। इसी प्रकार से व्यक्ति को ये दुख की जब आदत हो जाती है ना, तो सुख डाइजेस्ट नहीं कर सकता। देखो महाराज, तो फिर ऐसे लोग क्या करेंगे, अध्यात्म में जाकर के वहां दुख निर्माण करेंगे। कैसा निर्माण करेंगे कि बस हम अब ठंडे पानी से रहेंगे, हम जमीन पे सोएंगे। अरे सब बिस्तर लगाया, उस पर रहेंगे, तपस्या। सब लोग डट के खाना खा रहे, हम नहीं खाएंगे। क्यों? तपस्या, अध्यात्म है। व्यक्ति को ये भी एक आदत लग जाती है। देखो संतो, इसीलिए कर्ता भोक्ता ये सब हम आदतों के मारे हुए हैं। इससे अपने आप को बचाओ। 2 बातें हमने बताई थी आपको, एक होता है अपना स्वरूप, दूसरा होता है स्वभाव। स्वरूप वो है जिसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, और स्वभाव वो है जिसमें परिवर्तन लाना, इसी को आध्यात्मिक साधना कहते हैं। देखो, हम प्रोफेशनल सत्संगी हो गए, अपने आप को बदलने के लिए तैयार ही नहीं। वो सब ठीक है स्वामी जी, लेकिन हो गया सत्यानाश। लेकिन देखो, ऐसे लोग सत्संग की बदनामी करते हैं, ऐसे लोग साधु संतों की बदनामी करते हैं। देखो, अच्छा आप उस महात्मा जी के यहाँ जाते थे, अच्छा अब पता चला उनके पास कैसे लोग जाते हैं। कि हमने ही ऐसा जीवन जिया है। देखो महाराज, जो भगवान के भगत हो और उनका व्यवहार गलत हो, लोगों को धोखा देना और लोगों को चीट करना और लोगों के पैसे उखाड़ लेना, तो लोग क्या कहेंगे, मालूम है जी ये भगत कैसे होते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। देखो महाराज, इसीलिए कहते हैं कि उस तत्व को पहचानना
यही जीवन का लक्ष्य है, उसी के द्वारा हम इससे पूरा निकलेंगे, बच के, नहीं तो यही मरना है। सृष्ट्वा सर्वं स्वात्मतयैवेत्तमतर्क्यं व्याप्याथान्तः कृत्स्नमिदं सृष्टमशेषं सच्च परमात्मा स य एकः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। एक परमात्मा, एक ही परमात्मा, उसने क्या किया? ये सब प्रसंग तैत्तिरीयोपनिषद का आता है। तदेत सृष्ट्वा तदनुप्रविश्य सच्च-त्यच्च-भवत निरुक्तञ्च निलयनञ्च। ये मंत्रों का यहाँ उन्होंने रेफरेंस दिया है कि एतत् सर्वं सृष्ट्वा, यह संपूर्ण जगत का, कौन सा संपूर्ण जगत है? तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधिभ्या अन्नम अन्नात् पुरुषः। ये संपूर्ण जगत का निर्माण होने के बाद फिर तदेव अनुप्रविशत, फिर उसमें उन्होंने प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद स्वात्मतया इवं इत्थम अतर्क्यम व्याप्य, और फिर उन्होंने उसमें प्रवेश करके बस ये परमात्मा का घर बन गया, और फिर उसमें व्याप्य तथा अंत कृष्णमिदं सृष्टम अशेषम। तो बाहर का जगत और अंदर का जगत, इस संपूर्ण की सृष्टि हो गई। उसके पश्चात सच्च त्यच्च भू, जो प्रकट है और जो अप्रकट है, जो स्थूल है जो सूक्ष्म है, जो व्यक्त है जो अव्यक्त है, इन सब का उन्होंने निर्माण किया। वह एक परमात्मा जो उपाधि के कारण अनेक बन गया है, वह परमात्मा यदि हम आत्म रूप से पहचानेंगे तो यह संसार का रोग हमेशा के लिए मिट जाएगा। देखो, भगवान ने सृष्टि निर्माण करी, इसका अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके ज्ञान आकलन करें। ध्यान से सुनना। एक पढ़ा लिखा स्मार्ट हेल्दी जवान लड़का, उसके दिमाग में एक शादी.com का वायरस घुस जाता है, और जब वायरस घुस गया उसके बाद व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। एक बार मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी, ये लोग प्यार में क्यों पड़ते हैं? Why these boys and girls are running after each other? हमने कहा देखो, इसका यदि आप विश्लेषण करोगे ना तो आपको पता चलेगा। ध्यान से सुनना। जिस घर में बच्चों को, चाहे लड़का रहे लड़की रहे, जिस घर में बच्चों को वापस आने की लगन नहीं होती, वही बाहर कोई ना कोई वस्तु व्यक्ति ढूंढते हैं, क्योंकि घर में हमेशा अग्निपथ, हमेशा झगड़े चलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं। देखो, हम किसी के मराठी के यहाँ गए थे, वहाँ एक छोटा सा बड़ा स्टिकर लगा हुआ था, कहते हैं घर असावे घरासारखे नकोच नुसत्या भिंती, प्रेम जिव्हाळा तेथे असावा नकोच नुसती नाती। हम लोग केवल रिलेशन में रहते हैं, माँ बाप भाई बहन, प्रेम कहाँ है? तो जिस घर में इसका अकाल होता है, वैसे ही लड़का लड़की बाहर भटकते हैं। फिर ये निकला, जाऊं तो जाऊं कहाँ, वो निकली, मैं यहाँ तुम। और फिर कहते पता नहीं आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं। अपने घर की स्थिति देखो महाराज, घर में ना प्रेम है ना अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये लड़के ने सोचा अब मैं हो गया हूँ बड़ा, लेकिन अभी भी मम्मी डैडी सोचते हैं कि मैं भी अभी अंगूठा चूस के पीने वाला हूँ, घर में जाने की इच्छा नहीं। फिर
उसने चिंतन शुरू किया। सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति स तपस्तप्त्वा इदगम सर्वम असृजत। फिर उसने जाकर के शादी का निर्णय ले लिया और पहले बड़ी तपस्या करी, छुप छुप के मिलना, होटल में जाना, पिक्चर में जाना, और एक दूसरे के प्रति आकर्षण दृढ़ हो गया। फिर उसके माँ ने कहा, यदि तुम उस लड़की से शादी करोगे तो तुमको मेरे मुर्दे को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। लड़का कहता, मम्मी तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। माने या तो मुझे शादी करने दो या तो जल्दी मरो, तो शादी इसी से करूंगा। तो उसी ने तो किया निर्माण है, किसने निर्माण किया है? और फिर शादी हो गई। शादी के बाद फिर वो तद अनुप्रवेश, तो उस आदमी में, उस लड़के में पति ने प्रवेश किया। और पति होने के पश्चात फिर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी भी झगड़े चल रहे हैं। और फिर एक न्यूज आई, अब लड़का होने वाला है। तो जितने झगड़े थे शांत हो गए, क्योंकि देयर इज ए कॉमन एनिमी कमिंग। We get united when the enemy is common. See? That is why it is rightly said, the politicians divide us and the terrorists unite us. So let us invite the terrorists in our country, so we remain united, not the politicians. और फिर बच्चे हो गए। तो पहले ये पति बन गया, एक आदमी से अच्छा खासा बेचारा पति बन गया। फिर एक आदमी से अच्छा खासा बेचारा पिता बन गया। और उसके बाद एक आदमी से अच्छा खासा फिर वो ससुर बन गया। देखो, इसी प्रकार से एक ही परमात्मा, इसने ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया और उसमें प्रवेश कर दिया। और प्रवेश करने के बाद वो अपने आप को भूल गया। शादी के पहले कितना हंसता खेलता था मैं, पता नहीं मेरी हंसी कहाँ चली गई। मेरी हंसी चली गई लोगों के पास। कैसे? वो मेरी हंसी उड़ा रहे। ये दुनिया ऐसी ही निर्माण होती है महाराज। इस सब से निकलने के लिए करना क्या है? एकदम देखो, आप लोगों के पास, सबके पास मोबाइल फोन है। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो क्या करते हैं हम लोग? उसको सेटिंग में चले जाओ और रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स क्लिक। ऑल योर प्रॉब्लम्स आर डिसॉल्व्ड इन द सेम मैनर। अध्यात्म का तात्पर्य रिस्टोर योर फैक्ट्री सेटिंग्स। एज यू आर बॉर्न प्योर, no friend, no enemy, no relation, no possessions. देखो महाराज, जहां हम अपने फैक्ट्री सेटिंग में वापस चले जाएंगे, तम संसार ध्वांत विनाशम हरिम ईड़े, तब जाकर के हमने भगवान की स्तुति करी है। जो भगवान हमेशा आनंदमय है, तो ऐसे आनंद पूर्ण भगवान की स्तुति रोते रोते कहते करते हैं क्या? भगवान तुम बहुत ही आनंदमय हो। ये कोई स्तुति हो गई? ये तो भगवान के मजाक उड़ा रहे हैं। देखो महाराज, इसीलिए स्तुति करने वाला भगवान स्वरूप ही हो जाता है। वेदांतैश्च आध्यात्मिक शास्त्रैश्च पुराणैः शास्त्रैश्चान्ये सात्वत तंत्रैश्च यमीशं दृष्ट्वा थान्तश्चेतसि बुद्ध्वा विविशुर्यं तं संसारध्वान्त विनाशं हरिमीडे। इस परमात्मा के अनुभूति के लिए बड़े बड़े संतों ने, महात्माओं ने वेदांत, आध्यात्मिक शास्त्र, पुराण, अन्य शास्त्र, इस प्रकार से भिन्न भिन्न शास्त्रों से मार्गदर्शन प्राप्त करके उन्होंने उसको अपने जीवन में
उतार करके जो जो आध्यात्मिक साधना उसमें बताई है उसको अपने जीवन में उतारा है। देखो महाराज, हमारे लिए कोई अन्य व्यक्ति हमारे हाथ का बोझा उठा सकता है, लेकिन हमको भूख लगी है तो हमारे लिए कोई अन्य खाना नहीं खा सकता। हमको यदि रोग हो गया है तो हम नहीं कह सकते अपनी पत्नी को, हनी डार्लिंग यू नो मुझे तो वो कड़वी चीज़ अच्छी नहीं लगती, डॉक्टर कहते हैं मलेरिया के लिए क्विनाइन खाना है, बहुत कड़वा होता है, तुम खा लो ना। और वो हनी खा भी लेगी, लेकिन तुम्हारा मलेरिया बना रहेगा। आध्यात्म में प्रॉक्सी नहीं होती, हमको अपनी साधना स्वयं करनी है। गुरु महाराज कृपा करो, ये जो गुरु महाराज कृपा करने वाले होते हैं ना, ये आलसी क्रमांक 1। कृपा करो, हम कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए साधना अपने आप को करनी है। हम साधना क्यों नहीं करते, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमको इसका महात्म्य अभी समझ में नहीं आया। जैसे हमको घर को साफ सुथरा रखने का महात्म्य समझ में आया हो तो ऐसे घरों में चले जाओ। जैसे आप घर में प्रवेश करते हैं एकदम मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि हर चीज अपने जगह में परफेक्टली रखी हुई है। अब कई लोगों को इसका महात्म्य क्या उनको मालूम ही नहीं होता कि ऐसा भी होता है। एक उदाहरण भी छोटा सा, बाथरूम। किसी के भी घर में जाओ, इतनी गंदी होती है बाथरूम कि वहां जाने के बाद इच्छा नहीं होता कि इस गंदगी में मैं चला जाऊं। अच्छा, उनको ये पता भी नहीं कि ये गंदा है। देखो चारों तरफ पानी पड़ा हुआ है, फिर वही गीले पैरों से आएंगे, चारों तरफ चिक चिक चिक, राम राम राम, पता ही नहीं। जिसको पता है वो बढ़िया रखेगा। इसी प्रकार से मन की शुद्धि, मन की शांति ये कितनी आवश्यक है, इसका जब पता चलता है ना, तब व्यक्ति जगत में रहते हुए अपने मन को शांत रखना, यही आध्यात्मिक साधना करने लग जाता है। हमारे मन के विक्षेप के 2 कारण हैं, एक तो बाहर का जगत और दूसरी आदत। आदमी आदत के कारण दुखी रहता है। सभी लोग बढ़िया अपने हंस रहे, खेल रहे, और ये बुढ़ाओ बैठे हैं। और जी क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, कुछ रोग हो गया क्या, कौन सा रोग नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या, क्या नहीं कहा, एक लगा, किससे मारा क्या, क्या नहीं मारा। ये जितने दुखी रहने वाले होते हैं ना, वो महा स्ट्रांग ईगो। जितना ज्यादा दुखी आदमी उतना ज्यादा ईगो, जितना कम दुखी उतना कम ईगो। भगवान को ईगो है ही नहीं, इसीलिए आनंद परमानंद। आजकल के ई जमाने में ईमेल, ई ट्रांसफर, ईश्वर को मत भूलना। जो ये सब ई जमाने में ईश्वर को भूल जाते हैं, उनका जीवन इजी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को एसेंशियल नहीं समझा है। और भगवान की विशेषता क्या है, भगवान प्रसन्न है। देखो, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है उसी का मन भगवान में लग सकता है। जो हमेशा दुखी है, लड़की ऐसी है, लड़का ऐसा है, पति ऐसा है, क्या डू यू थिंक दैट पर्सन विल थिंक अबाउट गॉड? इसलिए भिन्न भिन्न शास्त्रों का अध्ययन करके उसमें जो साधना बताई है वो अपने जीवन में उतारनी है। सभी साधु संतों ने यही किया है।
हमको जो प्रोडक्ट मिलता है ना मार्केट में साधु संतों का, वो फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन जब वो असेंबली लाइन से जा रहे थे तब उनको देख लेना क्या था। ये ऐसे आकाश से नहीं टपकता। इसलिए दृष्ट्वा अंतश्चेतसि बुद्ध्वा, जिन्होंने इस तत्व को अपने हृदय में अनुभूत किया है, विविशुर्यम, इसमें प्रवेश करने की इच्छा से जिन्होंने अपनी साधना करी है। इसलिए हमने आपको एक सिंपल टेक्निक बता दी है ऑलरेडी। भगवान के दर्शन के चक्कर में टाइम पास मत करना, भगवान को प्रकट होने का मौका देना। भगवान का प्रकट कैसा होता है? चार हाथ नहीं, वो नहीं होता। भगवान का प्राकट्य केवल एक ही प्रकार से होता है, वो है प्रसन्न, और दूसरी बात नो कंप्लेन। हम तो भगवान के बारे में ही कंप्लेन करते हैं। दुनिया बनाने वाले काहे को बनाई दुनिया? भगवान डर गया, भाग गया कि इसके पास जाएंगे तो कंप्लेन करेंगे। देखो संतो, इसीलिए अपनी साधना स्वयं को करनी है, दूसरा हमको कोई भी नहीं बता सकता। श्रद्धा भक्ति ध्यान समाध्यैर्यतमानैः ज्ञातुं शक्यो देव इहैवाशो य ईशः दुर्विज्ञेयो जन्मशतैश्चापि विनातैः तं संसारध्वान्त विनाशं हरिमीडे। अब हमको अपनी साधना करनी है, तो क्या साधना करनी है तो बताया नहीं आपने। सुनो, श्रद्धा भक्ति ध्यान समाध्यैः यतमानैः, यतमानैः जो प्रयत्न करने वाले हैं वो। बिना प्रयत्न के जो वस्तु मिलती है ना, उसको पचाना बड़ा कठिन होता है। एक बार भगवान रामकृष्ण परमहंस को उनके एक भगत ने कहा कि महाराज आप तो सब कुछ दे सकते हो, तो आप अपने रिश्तेदारों को या किसी को ये ज्ञान क्यों नहीं देते, ट्रांसफर क्यों नहीं करते, ई ट्रांसफर। तो उन्होंने कहा मैं तो दे सकता हूँ, लेकिन लेने वाले की पात्रता है क्या? हमारा बल्ब है 0 पावर का, और वहाँ जो करंट है वो 1 बिलियन वैट्स का है, तो रहेगा वो बल्ब दूर से दिखकर ही फ्यूज हो जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं। देखो पहले लायक होना है। कई बार ये हो जाता है भक्ति के नाम पर हम नालायक रहते हैं। पहले लायक हो जाओ, यही भगवान की भक्ति है। नहीं तो अब भगवान की इच्छा होगी तभी वो देगा, उसकी इच्छा के सिवा कुछ होता नहीं। अरे बाबा, भगवान की इच्छा तब होती है जब आपकी इच्छा हो, तब थोड़ा तो कुछ करो, तब भगवान कंट्रीब्यूट करेंगे। इसीलिए पहले श्रद्धा, श्रद्धा 4 बातों में। पहली श्रद्धा ईश्वर में, दूसरी श्रद्धा शास्त्रों में, तीसरी श्रद्धा आचार में, चौथी श्रद्धा अपने में। ये 4 श्रद्धा जब होगी तब जाकर के हम अध्यात्म के क्षेत्र में योग्य दिशा में साधना कर रहे हैं। तो पहले क्या कहते हैं कि श्रद्धा, फिर भक्ति। श्रद्धा युक्त भक्ति जो है वही हमको टिका के रखती है, अन्यथा व्यभिचार हो जाता है। यहाँ गए तो यहाँ बैठे, वहाँ गए तो वहाँ बैठे, घर में आए तो सो गए, ऐसा नहीं। सभी जगह जावे, लेकिन अपनी बैठक यह अद्वैत की पक्की बनी रहे। देखो, भक्ति में भी जाओ, ज्ञान में भी जाओ, कर्म में भी जाओ, योगा में भी जाओ, कहीं विरोध नहीं है। ये आपको समझ में आएगा यदि आपकी अद्वैत की निष्ठा होगी तो। इसका जो उदाहरण हमने अपने जीवन में देखा है वो है हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज। वृंदावन में उनका नृत्य गोपाल का मंदिर है, उनके आश्रम में। वहाँ जाके देखो, चारों तरफ से सभी संतों के चित्र हैं, कोई भी संप्रदाय हो, और सभी के उत्सव वहाँ मनाए जाते हैं। ऐसा नहीं हम तो केवल अद्वैत है, नहीं हम तो केवल विशिष्ट अद्वैत है। हाँ, ये संप्रदायों के कारण यदि बंटवारा होता है तो वो संप्रदाय नहीं है।
देखो, इसीलिए कहते हैं श्रद्धा भक्ति ध्यान, ध्यान देना है कि कहीं हमारा मन इधर उधर भटक तो नहीं रहा। ये क्षमाद्यैहि, समाधि षटक संपत्ति, क्षम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, ये आध्यात्मिक संपत्ति के द्वारा प्रयत्न में रह करके देवः ज्ञातुम शक्यः, हम इस परमात्मा को पहचान सकते हैं, यह संभव नहीं है। ज्ञातुम शक्यः इह एव आशुः, यही इसी देह में, इसी स्थान पर, इसी क्षण। देखो, जो परमात्मा का दर्शन वहां होगा तब होगा, तो ये भ्रांति है। परमात्मा की अनुभूति यहाँ होती है, अब होती है, नाउ एंड हियर और नोवेयर। तो दुर्विज्ञेयो जन्म शतैश्चापि विनातैः, और यदि हमने ये साधना का क्रम नहीं रखा, श्रद्धा भक्ति ध्यान समाधि इतना नहीं, यदि ये साधना का क्रम नहीं रखा तो जन्म शतैः अपि, चाहे हजारों जन्म ले लो आप, आपको तत्व का दर्शन नहीं होगा, जिसके कारण ही यह संसार का बंधन है वो नष्ट हो सकता है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति का तात्पर्य अपने साधना को, क्रम को जान करके साधना में लगे रहना। ओम